नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन के लिए सूर्य भगवान आपकी कुंडली में कब अच्छे हैं कब बुरे हैं, बारी बारी से श्रृंखला चलेगी। सभी ग्रहों के लिए सूर्य महाराज कब जातक को धनी बनाते हैं, लखपति करोड़पति तक बनने का अवसर देंगे और अगले कार्यक्रम में कब ये कंगाल कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज आपको कुछ करना नहीं है, गुणा गणित नहीं है, कई सारे नियम है, सूत्र है, मैं बताता चलूंगा। आप अपनी कुंडली अपने परिवार की कुंडली पर देखते चलिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि धन भाव हमारा द्वितीय भाव होता है, इसको हम धन भाव बोलते हैं और इसको भी मनोकामना भाव बोलते हैं, इच्छाओं का भाव। और आज के समय में हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता धन की होती है, तो यह धन और लाभ भाव मुख्य हो जाता है। करना क्या है कि अगर आपका सूर्य धन भाव का स्वामी होके धन भाव में ही हो, सभी का तो नहीं होगा, अन्य भावों में होगा, लेकिन अभी आगे और सूत्र आएंगे। अगर सूर्य द्वितीय भाव में 5 नंबर की गिनती पर हो या लाभ भाव में सूर्य महाराज 5 नंबर यानी सिंह राशि पर स्वराशि के होकर के बैठे हुए हों, तो यहाँ पर योग अच्छा बन जाएगा। धन भाव या लाभ भाव में सूर्य बैठे हों, 5 नंबर पे हो या 1 नंबर पर उच्च राशि में हो तो भी योग अच्छा है, अथवा मित्र के घर में बैठे हुए हों। तो 1 नंबर जो होता है ये सूर्य महाराज का तो होता ही है, साथ ही साथ जो 9 नंबर की गिनती है ये भी अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य इसमें कंफर्ट में होता है। 1, 5 या 9 नंबर की राशि में सूर्य धन या लाभ भाव में बैठे हों और इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो या गुरु इनके साथ हो। गुरु ही क्यों? क्योंकि गुरु महाराज धन के कारक भी होते हैं और सूर्य के मित्र हैं और गुरु सबसे ज्यादा जो हैं ये शुभ ग्रह में आते हैं। इसलिए अगर धन भाव में या लाभ भाव में सूर्य स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि का होकर के विशेष रूप से अग्नि तत्व 1, 5, 9 नंबर की गिनती में हो, साथ में गुरु हो या गुरु की दृष्टि में हो, तो ऐसे सूर्य जातक को जीवन में बहुत सफल धनी, लखपति, करोड़पति बनने का अवसर प्रदान करने लग जाते हैं। दूसरा सूत्र यह है कि अगर सूर्य धन भाव का स्वामी हो, यानी यहाँ पर 5 नंबर की गिनती द्वितीय भाव में तो हो लेकिन सूर्य आकर के बैठे लाभ भाव में, या लाभ भाव का स्वामी हो सूर्य और आकर के बैठ जाए धन भाव में, यानी सूर्य लाभेश होकर के धन में, धनेश होकर के लाभ में बैठे और उसका किसी भी प्रकार से गुरु का संबंध बन जाए, गुरु के साथ हो या गुरु की दृष्टि में हो, तो ऐसे में भी लखपति करोड़पति योग बन जाता है। अब मान लीजिए यह योग है कुंडली में और इसमें कुछ और भी चीजें अच्छी होती चली गई, जैसे सूर्य शुभ कर्तरी में है, अन्य स्थितियों में भी अच्छा है, पुष्कर नवमांश, पुष्कर भाग या लक्ष्मी देश काल में है तो और भी बेहतर, लखपति करोड़पति फिर अरबपति, आगे उत्तरोत्तर योग में वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ पर 2 सूत्र आपको बता दिया गया। तीसरा सूत्र, सूर्य धन भाव का स्वामी हो और किसी केंद्र में बैठा हो, चाहे लगन में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो या फिर दशम में बैठा हो। सूर्य धनेश होकर के केंद्र में हो, चाहे लाभ भाव का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा हो और उसके साथ में पुनः इसी गुरु का संबंध बन जाए, गुरु की युति हो जाए सूर्य के साथ या गुरु की दृष्टि हो जाए, तो भी महाधनी योग होता है। अब यह महाधनी योग और भी प्रबल हो जाएगा अगर सूर्य धनेश या लाभेश होकर के केंद्र में बैठा हो और सूर्य के ऊपर गुरु का इन्फ्लुएंस हो, साथ ही साथ धन या लाभ भाव पर भी गुरु का प्रभाव पड़ जाए। जैसे मान लेते हैं सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होकर के
यहाँ पर सप्तम भाव में आकर के बैठ गए हैं। अब यहीं पर गुरु भी बैठ गए, तो यहाँ पर सूर्य धनेश होकर के बैठा है या लाभ भाव का स्वामी होकर के ही यहाँ पर बैठा हो, गुरु के साथ होगा। तो अब होगा क्या, इस गुरु का साथ तो सूर्य को मिला, साथ ही साथ इस गुरु महाराज की दृष्टि भी लाभ भाव पर पहुंच जाती है। तो अगर सूर्य इन भावों का स्वामी है, केंद्र में है, गुरु के प्रभाव में है, तो धनी योग है, महाधनी योग। और ऐसे गुरु की दृष्टि धन या लाभ भाव पर कहीं पड़ गई तो यह योग और भी प्रबल हो जाएगा। कुंडली में सूर्य धन भाव का या लाभ भाव का स्वामी होकर के त्रिकोण स्थान में बैठा हो, पंचम या नवम स्थान में बैठा हो, और साथ ही साथ इस सूर्य पर गुरु का इन्फ्लुएंस आ जाए तो भी महाधनी योग बन जाएगा, जातक बहुत ही धनी होगा। तो कुछ लोगों की कुंडली में सूर्य इन भावों में नहीं होगा, कहीं तृतीय में होगा, द्वादश में होगा, अष्टम में होगा, छठे में होगा, तो क्या सूर्य उनको धनी नहीं बनाएंगे? उनको भी सूर्य धनी बनाएंगे। उसमें आपको एक चीज देखना है, अगर आपका सूर्य तृतीय भाव में है, छठे भाव में है, आठवें भाव में है या फिर 12वें भाव में है, तो आपको एक विशेष चीज यह देखनी होगी कि वैसे यह नियम हर जगह लागू होगा, सूर्य कहीं भी बैठा हो, धन भाव में हो, लाभ भाव में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो भी अगर यह बात लागू हो जाएगी जो अभी बता रहा हूं, तो सूर्य और बलिष्ठ हो जाएगा धन के मामले में। सूर्य जहां कहीं भी बैठा हो, उस सूर्य से 5वां घर देख लीजिए और उस सूर्य से 9वां घर देख लीजिए। सूर्य मान लीजिए यहीं पर छठे भाव में बैठा है, तो यहां से 5वां घर कौन सा, 1 2 3 4 5 दसम भाव होगा। तो छठे में बैठा है, तो छठे से जो दसम भाव लग्न से बनेगा, यानी सूर्य जहां बैठा है वहां से पंचम और नवम भाव को ले लीजिए, जो भी उस भाव का स्वामी होगा, यानी सूर्य से त्रिकोण भाव का जो स्वामी होगा ग्रह, अगर उसका संबंध सूर्य से बन जाए, चाहे दोनों एक साथ हों, दृष्टि डालें, राशि परिवर्तन हो, या वह ग्रह उच्च का हो, सूर्य से जो त्रिकोण का स्वामी है, पंचम नवम का स्वामी है, वह ग्रह उच्च का हो, स्वराशि का हो, साथ ही साथ सूर्य से जो पंचम नवम भाव है वह भाव पीड़ित ना हो, जैसे सूर्य यहीं पर बैठा है। तो ये हुआ, मान लीजिए यहाँ पर नीच का ग्रह बन गया, 10 नंबर में गुरु हो गया, तो ये नीच हो रहा है, इसलिए योग में थोड़ा कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से सूर्य से नवम और पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, नवम और पंचम भाव के स्वामी बलवान हो और सूर्य से संबंध भी बना लें, तो उत्तरोत्तर क्रम से योग में वृद्धि होती चली जाएगी, योग और अच्छा होता चला जाएगा। दूसरी चीज, सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठे हों, किसी भी भाव के स्वामी हों, तो भी धन दिला सकते हैं। अगर सूर्य जहां बैठे हैं, सूर्य के आगे और पीछे शुभ ग्रह बैठा हो, इसको क्या बोलते हैं, शुभ कर्तरी बोलते हैं। किसी भी ग्रह या भाव के आगे या पीछे शुभ ग्रह होने से शुभ कर्तरी योग बनता है। कुंडली में सूर्य कहीं भी हो, शुभ कर्तरी में हो, शुभ ग्रह सूर्य के आगे पीछे वाले भावों में हो, या डिग्री से भी देख सकते हैं। जैसे सूर्य यहाँ पर 15 डिग्री का है, एक तरफ इसके बृहस्पति महाराज हैं जो कि 3 डिग्री पर गुरु हैं, और सूर्य उसी एक ही भाव राशि में, गुरु इधर 3 डिग्री का है, आगे मान लीजिए बुध महाराज अगले भाव में बैठे हुए हैं, तो यह सूर्य जो है शुभ कर्तरी में आ गया। तो अगर सूर्य शुभ कर्तरी में है तो ऐसे सूर्य भी आपको धन दिलाएंगे, लखपति बनाएंगे। लेकिन अगर यही बात थोड़ा और स्पेशल रूप से आ जाए कि सूर्य धनेश हो, सूर्य लाभेश हो, सूर्य लगन का मित्र हो, तब यह शुभ कर्तरी योग में आएगा, तो करोड़पति योग बन जाएगा, करोड़ों कमाने का अवसर आपके जीवन में लेकर के आ जाएगा। यानी यह भी देख लेना है, ये जो शुभ कर्तरी योग बन रहा है, इसमें
सूर्य अगर धन और लाभ भाव से उसका संबंध है, लगन का मित्र है, तो योग ज्यादा बलवान होगा। नहीं भी है तो भी धन के लिए अच्छा ही प्रभाव देने वाला होगा। अब देखिए सूर्य के लिए कुछ बातें और लागू होंगी। अगर सूर्य आपकी कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो और छठे, आठवें, 12वें भाव का ही स्वामी हो, छठे में बैठ गया मान लीजिए छठे का स्वामी हो करके, या छठे भाव में 8वें का स्वामी हो करके, 12वें का स्वामी हो करके बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है अष्टम का स्वामी हो करके, और या छठे का स्वामी हो करके, 12वें का स्वामी हो करके, 12वें में छठे का या 8वें का या 12वें का ही स्वामी हो करके बैठा है, तो भी ऐसा सूर्य आपको लक्ष्मीवान बनाएगा, धनी बनाएगा, सुखी और संपन्न जीवन प्रदान करने का पूरा प्रयास करता है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य का संबंध शनि से बनेगा, सूर्य का संबंध शनि से बन जाए, राहु से बन जाए, केतु से बन जाए, तो सूर्य का धन योग जो होता है ये पीड़ित हो जाता है। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, जब सूर्य के द्वारा धन हानि का योग देखना होगा तब। अब एक विशेष सूत्र लीजिए, सूर्य आपको धनी बना सकते हैं, नक्षत्रों को भी देखना होता है। आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है। फिर आप अपने जैसे जहाँ कुंडली होती है उसी के ऊपर या नीचे ग्रह स्पष्ट दिया गया रहता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, कितने अंश पर है, किस नक्षत्र में है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य भगवान द्वितीय भाव का जो स्वामी होगा उसके नक्षत्र में हो, सूर्य कहाँ हो, द्वितीयेश के नक्षत्र में हो, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, सूर्य द्वितीयेश के नक्षत्र में हो, सूर्य लाभेश के नक्षत्र में हो, या सूर्य गुरु के नक्षत्र में हो, तो भी ऐसा सूर्य आपको महाधनी बना सकता है। अब इसमें भी एनालिसिस आप अलग विधि से थोड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, लाभेश के नक्षत्र में है, या गुरु के नक्षत्र में है, और धन भाव में, केंद्र में या त्रिकोण में, लाभ भाव में बैठा है, तो यह योग ज्यादा प्रबल रूप से काम करेगा। सूर्य द्वितीयेश लाभेश गुरु के नक्षत्र में होकर के अगर लगन में बैठा है, द्वितीय में बैठा है, चतुर्थ में बैठा है, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम में या एकादश में है, तो बहुत ही अच्छा योग है, बहुत अच्छा धन आपको दिला देंगे। वहीं अगर तृतीय भाव में, छठे भाव, 8वें भाव या 12वें में बैठे हैं सूर्य और द्वितीयेश लाभेश या गुरु के नक्षत्र में है, तो भी धन दिलाएंगे, लेकिन चूंकि भाव के लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन नहीं है उनका, तो थोड़ा कम योग बनेगा, लेकिन देंगे, धन दिलाएंगे, आपके धन की कामना को सिद्ध करेंगे ही करेंगे। अब अगर आप काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो काल पुरुष की कुंडली किस लगन की होती है, मेष लगन की। और जब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखेंगे तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस प्रकार से जब पूरी काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की बनेगी तो आप पाएंगे कि सूर्य के लिए जो अच्छे ग्रह होते हैं वो गुरु, चंद्रमा और मंगल होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली हर जातक के लिए बैकग्राउंड में काम करती ही है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और काल पुरुष आपकी कुंडली में न पंचम भाव का स्वामी हो, तो भी यह सूत्र काम करेगा कि अगर सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम का स्वामी है तो मंगल लगन का स्वामी है, त्रिकोण स्थान का। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर सूर्य और मंगल की युति कुंडली में बन रही है, धन भाव, लाभ भाव से या किसी त्रिकोण में, दसम भाव में बन रही है, किस चतुर्थ में, सप्तम में, किसी केंद्र त्रिकोण धन लाभ भाव में सूर्य मंगल की युति जातक को धन दिलाती है, धनी करती है। ये अलग बात है कि लगन में सूर्य मंगल की युति, चतुर्थ में, सप्तम में जातक के जो पारिवारिक जीवन है उसमें कलह उत्पन्न करता है, वैवाहिक जीवन पे बुरा असर डालता, लेकिन धन के लिए अच्छा करेगा। इसी प्रकार से अगर सूर्य के साथ में गुरु की युति हो,
किसी भी लगन की कुंडली आपकी हो, लेकिन सूर्य के साथ गुरु महाराज बैठे हैं तो भी धन का योग अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पंचम के स्वामी होते हैं काल पुरुष में और गुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं और दोनों परस्पर मित्र होते हैं। तो गुरु और सूर्य की युति, गुरु मंगल की, सूर्य मंगल की युति जातक को धन सुख समृद्धि देती है। अगर यह युति केंद्र या त्रिकोण धन या लाभ में बनेगी तो विशेष रूप से अच्छा फल मिल जाएगा। अब एक विशेष बात समझिएगा, आपकी कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी हो, किस घर का? दूसरे घर का स्वामी हो, लाभ भाव का स्वामी हो, या फिर कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी हो, चौथे भाव का स्वामी है, द्वितीय का, एकादशीन भावों का स्वामी किसी एक भाव का स्वामी हो और अगले इन दो भावों से संबंध बनाए। जैसे मान लेते हैं सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है कुंडली में और उसका संबंध कुंडली में कहीं भी चतुर्थ भाव या एकादश भाव के स्वामी के साथ बन जाए। सूर्य कुंडली में एकादश भाव का स्वामी हो तब उसका संबंध द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी से बन जाए, या सूर्य कुंडली में चतुर्थ का स्वामी हो और उसका संबंध द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी से बने तो जीवन में कई बार अचानक से धन प्राप्ति, अनएक्सपेक्टेड धन आने का भी योग बन जाएगा। अब एक चीज और देखना है, सूर्य कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी हो और कहीं भी बैठा हो, अगर आपका सूर्य पुष्कर नवमांश में है, पुष्कर नवमांश को मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पुष्कर नवांश में हो या फिर पुष्कर भाग में हो, इसके लिए कार्यक्रम ऑलरेडी बना हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पुष्कर भाग में हो, पुष्कर नवमांश में हो या लक्ष्मी देश काल में हो, सूर्य कहाँ हो? लक्ष्मी देश काल में होगा तो सूर्य की दशांतर दशा में धन प्राप्ति के बड़े अच्छे योग बन जाएंगे, धन आपको प्राप्त होगा। पुष्कर नवमांश और पुष्कर भाग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देखिएगा। लक्ष्मी देश काल के लिए मैं बता दे रहा हूं कि आपकी कुंडली में सूर्य लक्ष्मी देश काल में कब होंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में बैठे हो, सूर्य कहीं मेष राशि में हो यानी उच्च के हो और सूर्य की डिग्री 11 से 20 अंश के बीच हो, सूर्य कुंडली में वृषभ राशि में बैठे हो 0 से 10 अंश के बीच हो, मिथुन राशि में बैठे हो और 0 से 10 अंश के बीच हो, कर्क राशि में बैठे हो और 11 से 20 अंश के बीच हो तो लक्ष्मी देश काल में होते हैं। सिंह राशि में कोई देश काल, लक्ष्मी देश काल नहीं होगा। कन्या राशि में यानी 6 नंबर की गिनती में सूर्य कुंडली में बैठे हो और उनकी डिग्री 0 से 10 अंश के बीच हो तो लक्ष्मी देश काल में है। तुला राशि में नहीं होगा। वृश्चिक राशि में अगर सूर्य बैठे हैं 0 अंश से 20 अंश के बीच में है तो लक्ष्मी देश काल में है। धनु राशि में अगर सूर्य 11 से 20 अंश के बीच में है तो सर्वोत्तम लक्ष्मी देश काल में है। इसी प्रकार से मकर राशि में 11 से 20 अंश, कुंभ में 11 से 20 अंश, मीन में 11 से 20 अंश के बीच होंगे तो लक्ष्मी देश काल में आ जाएंगे, आपको धन दिला देंगे। आपको यह देखना है कि लगन कुंडली में आपका सूर्य पीड़ित ना हो। पीड़ित ना हो मतलब नीच का ना हो, शत्रु राशि का ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, 20 नवमांश में ना हो, मृत्यु भाग में ना हो। तो एक सूत्र लगाइएगा, यानी सूर्य 6, 8, 12 को छोड़ के किसी भाव में हो और पीड़ित ना हो, यानी तो यह सूत्र आप लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं राशि तुल्य नवमांश। अगर सूर्य लगन कुंडली में बलवान है और नवमांश कुंडली में उस राशि में बैठे हो जो राशि आपकी लग्न कुंडली के द्वितीय भाव या लाभ भाव में हो, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण से समझिए, मान लेते हैं इसी कुंडली में सूर्य, मेष लगन की कुंडली हम ले लेते हैं, मेष लगन की कुंडली लिए तो द्वितीय भाव में वृषभ राशि पड़ेगी और सूर्य इसी कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए हैं, यानी 6, 8, 12 को छोड़ के कहीं है, नीच वगैरह के नहीं है। तो आप यह चेक करिए, अगर सूर्य नवमांश कुंडली में वृषभ राशि में होगा तो धन दिलाएगा मेष लगन के लिए। यानी आपकी कोई भी लगन है,
आपको यह देखना है आपकी लगन के अनुसार द्वितीय भाव में और लाभ भाव में कौन सी राशि है। जो राशि द्वितीय भाव या लाभ भाव में पड़ रही है, अगर उसी राशि में नवमांश कुंडली में सूर्य महाराज बैठे होंगे तो यह आपको बहुत अच्छा धन दिलाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा धन दे देंगे। अब ये धन मिलेगा कब आपको? धन तो दशा के अनुसार मिलेगा, दूसरा गोचर के अनुसार भी मिलेगा। जब जब गोचर का सूर्य बलवान होगा, स्वराशि का होगा, उच्च का होगा, गोचर के सूर्य पर गुरु का प्रभाव होगा, चाहे युति से चाहे दृष्टि से, तब तब ये धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य महाराज छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं बैठे हैं और लगन के मित्र हैं तो आप सूर्य का स्टोन माणिक्य धारण कर सकते हैं, जिससे सूर्य का बल और प्रबल हो सकता है। ये तो आज हमने आपको अच्छे योगों के बारे में जानकारी दे दी। अब ये देखिए जो यहाँ पे लखपति और करोड़पति लिखा गया है, इसमें वेरिएशन हो जाता। जैसे मैं कोई अच्छा योग आपको बताया, वह छठे, आठवीं या 12वें भाव में बन रहा है तो लखपति जान के रखें। केंद्र या त्रिकोण में बन गया, सूर्य बलवान हो गया तो करोड़पति। और सारे अच्छे योग आ गए, सूर्य पुष्कर भाग में, पुष्कर नवमांश में, लक्ष्मी देश काण में, शुभ कर्तरी में आ गया। जैसे जैसे अच्छी चीजें लागू होती चली जाएंगी वैसे वैसे आप समझ सकते हैं कि सूर्य का बल और बढ़ता चला गया। लग्न कुंडली में सूर्य छठे, आठवें, 12वें भाव में ना हो, ना छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी हो, तो जिस राशि में लगन कुंडली में है उसी राशि में नवमांश कुंडली में हो, जिसको वर्गोत्तम बोला जाता है। यानी लगन कुंडली का अच्छा सूर्य नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठे जिसमें लगन कुंडली में है, तो ऐसा वर्गोत्तम सूर्य भी जातक को धन, सुख और संपदा प्रदान कर देता है।